हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सबका प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे तरीके से चल रहा होगा। और जैसा कि आप सबको पता ही है, मैं हर बार एक नई जानकारी के साथ आप सबके बीच में आता हूँ। तो इस बार की जो जानकारी है, इस बार का जो नोटिफिकेशन है, जो वैकेंसी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं, वो है यूपी ट्रिपल एससी पेट के द्वारा एक फॉरेस्ट गार्ड की एक वैकेंसी आई हुई है, जो कि अभी कल ही 20 सितंबर 2023 को आया है। जी हाँ, यूपी ट्रिपल एससी फॉरेस्ट गार्ड की एक नई वैकेंसी और जो वाइल्ड लाइफ गार्ड के रूप में और फॉरेस्ट गार्ड के रूप में एक वैकेंसी आई है, जो कि यूपी ट्रिपल एससी के स्कोर्ट कार्ड के अधीन ही आई है। जी हाँ, इसका जो बात करूं मैं 709 पद, हाँ पद बहुत ही कम है। जी हाँ, सीटें बहुत ही कम है, 709 पद ही आए हैं, पोस्ट आपके 709 है। अगर जो मैं डेट की बात करूं, इंपॉर्टेंट डेट की बात करूं, तो एप्लीकेशन की जो रजिस्ट्रेशन चालू हो रहे हैं वो आपके 20 नवंबर 2023 यानी कल से ही शुरू हो गए हैं। और आपके ये अगले महीने यानी 10 अक्टूबर 2023 तक 20 दिनों के करीब 20 दिनों के लिए ये रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ है। जी हाँ, अगर जो कोई मिस्टेक हो गई, बाय मिस्टेक कोई गलतियां हो गई, तो उसमें जो करेक्शन करने होते हैं, करेक्शन के लिए लास्ट डेट जो है वो है आपकी 17 अक्टूबर 2023 तक आप कर सकते हैं। एग्जाम की बात करूं तो एग्जाम की इसमें कोई क्लियर नोटिफिकेशन नहीं है कि एग्जाम कब होने हैं। तो एग्जाम एज ए पर शेड्यूल, जब ये यूपी ट्रिपल एससी फॉरेस्ट गार्ड के द्वारा जब ये एग्जाम की शेड्यूल सेट की जाए, उसी के अकॉर्डिंग एग्जाम होगी। फिर भी मैं कह सकता हूं कि अप्रैल से पहले एग्जाम इसका होना कोई निश्चित नहीं है। ठीक है, अप्रैल 2024 तक इसका एग्जाम होना बिल्कुल निश्चित नहीं है, मैं क्लियरली बोल सकता हूं। अगर जो मैं बात करूं एप्लीकेशन फीस कितने लग रहे हैं, जी हाँ, एप्लीकेशन की फीस की बात करूं तो बहुत ही कम रुपए यानी 25 रुपए, मात्र 25 रुपए ही एप्लीकेशन आपकी फीस लग रहे हैं। या जनरल हो, ओबीसी हो, या आपके पास ईडब्ल्यूएस हो, तो आपको 25 रुपए देने होंगे। आप एससी एसटी से बिलोंग कर रहे हैं तो भी आपको 25 रुपए देने होंगे। और अगर जो आप दिव्यांगजन हैं तो उसके लिए भी आपको 25 रुपए देने होंगे। बात करूं मैं एज की, जी हाँ, एज की बात करूं तो 18 से 40 ईयर यानी 18 से 40 वर्ष की आयु आपको मांगी है। अगर जो मैं बात करूं एज रिलैक्सेशन की, इसमें एज रिलैक्सेशन की क्या है, तो एज रिलैक्सेशन एज पर शेड्यूल यानी एज पर गाइडलाइंस यूपी ट्रिपल एससी के तहत जो आपके एज रिलैक्सेशन दिए जाएंगे वही है। बट एज रिलैक्सेशन यही है कि इसमें अगर जो आप एससी एसटी से बिलोंग कर रहे हैं तो आपको 5 वर्षों के लिए, और अगर ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में 3 वर्षों के लिए, अगर आप जनरल कास्ट से बिलोंग कर रहे हैं तो 1 वर्षों के लिए आपको एज रिलैक्सेशन दिया जा रहा है। वैकेंसी की डिटेल की बात करूं कि कितने वैकेंसी आए हुए हैं, जी हाँ, वैकेंसी जैसे कि आप सबको क्लियरली दिख रहा होगा, फॉरेस्ट गार्ड और वाइल्ड लाइफ गार्ड। जी हाँ, एक तो है फॉरेस्ट गार्ड और एक तो है वाइल्ड लाइफ गार्ड, यानी जंगलों जैसे ये सब होता है उसमें चिड़िया घर वर के लिए होते हैं और ये फॉरेस्ट गार्ड के लिए होते हैं। ठीक, इसमें गार्ड के लिए जो वैकेंसी होती, तो मैं बात करूं फॉरेस्ट गार्ड की, तो इसमें 643 पोस्ट आपके दिए गए हैं। जी सॉरी, 643 पोस्ट नहीं, 693 पोस्ट आपके फॉरेस्ट गार्ड के निकले हुए हैं और 16 पोस्ट आपके वाइल्ड गार्ड के लिए निकले हुए हैं। अगर जो मैं एलिजिबिलिटी की बात करूं, योग्यता क्या होनी चाहिए इसके लिए, तो यूपी ट्रिपल एससी पेट का आपके पास स्कोर कार्ड होना चाहिए। जी हाँ, कुछ लोगों के मन में डाउट होंगे कि कितने मार्क होने चाहिए, क्या मैं इसके लिए भर सकता हूं, मैं यूपी ट्रिपल एससी पेट में मेरे मार्क बहुत कम है, क्या मैं इसके लिए कर सकता हूं। जी हाँ, बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हो। यूपी ट्रिपल एससी पेट का सिर्फ स्कोर कार्ड आपको चाहिए होगा। जी हाँ, आप सिर्फ यूपी ट्रिपल एससी पेट का एग्जाम दिए होने चाहिए। ठीक, आपकी स्कोर कार्ड होनी चाहिए। दूसरी चीज मैं बात करूं तो आपको इंटरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण की होनी चाहिए। आप कोई भी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बीपीएससी या किसी भी पूरे इंडिया में आप किसी भी बोर्ड से आप इंटरमीडिएट की परीक्षा पास किए हो, 10+12। अब मैं बात करूं फिजिकल एलिजिबिलिटी की, तो फिजिकल एलिजिबिलिटी अगर जो मैं मेल की बात करूं तो उनको हाइट आपकी होनी चाहिए 168 सेंटीमीटर। अगर जो मैं यही एसटी की बात करूं यानी जनरल हो, ओबीसी हो या अदर कास्ट हो, तो 168 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। अगर जो मैं बात करूं एसटी जनजाति के लिए, तो उनके लिए आपको 160 सेंटीमीटर की हाइट होना अनिवार्य है। मैं चेस्ट की बात करूं तो मेल के लिए आपको चेस्ट की बात करूं तो मेल के लिए यहाँ पे 84 सेंटीमीटर, आपके जनरल कास्ट या ओबीसी कास्ट के लिए 84 सेंटीमीटर का चेस्ट होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर आपके फुला होने चाहिए। और वहीं पे अगर जो मैं बात करूं एसटी की,
तो एसटी के लिए सिर्फ 82 सेंटीमीटर का चेस्ट होना चाहिए और फुलाव आपके 5 सेंटीमीटर होने चाहिए, जो कि हर एक पोस्ट के लिए, हर एक एलिजिबिलिटी के लिए, हर एक फिजिकल एलिजिबिलिटी में 5 सेंटीमीटर का फुलाव अनिवार्य होता है। ठीक, फीमेल की बात करूं तो फीमेल की हाइट जो होनी चाहिए 152 सेंटीमीटर आपके होने चाहिए अदर कास्ट के लिए, और अगर एसटी कास्ट से आप बिलोंग कर रहे हैं तो 147 सेंटीमीटर से आपका काम चल जाएगा। दूसरी चीज, अगर जो वेट की बात करूं तो बहुत से डाउट आते हैं कि फीमेल की वेट कितनी होनी चाहिए। जी हाँ, 45 से 58 किलो के बीच में आपके वेट होने चाहिए। इससे 45 से कम होंगे तो आप इसके लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते। 1 किलो कम है तो आप केला खा के जाओ, हो जाएगा। ठीक, दूसरी बात करूं मैं रनिंग की। जी हाँ, एप्लीकेशन हो गया, वैकेंसी डिटेल हो गए, इंपॉर्टेंट डेट हो गए, कब से क्या होना है। ठीक, फिजिकल की बात कर दिया मैंने, फिजिकल एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, और यही फिजिकल एलिजिबिलिटी होने के जस्ट बाद आपको रनिंग लिया जाएगा। जी हाँ, रनिंग की आपको बात करूं तो 25 किलोमीटर आपको 4 घंटे में, वो भी 10 किलो का वेट लेके आपको दौड़ना होगा। आप किसी भी एसटी हो, ओबीसी हो, जनरल हो, किसी भी कास्ट हो, आपको एक मेल के लिए ये चीज इंपॉर्टेंट है। 25 किलोमीटर आपको दौड़ने हैं, चलने हैं, जो भी करना है। ठीक, 10 किलोमीटर आपको 10 किलो का वेट लेके चलना होगा। ठीक, फीमेल की बात करूं तो 14 किलोमीटर इनको 4 घंटे में दौड़ के एक प्रकार से दौड़ के रनिंग करके जैसे ही पहुंचना है 4 घंटे में 14 किलोमीटर की रनिंग आपको पूरी करनी होगी। ठीक, यही फैक्टर जो मैं बात करूं तो इसके एग्जाम प्रोसेस, इसकी ज्वाइनिंग प्रोसेस क्या होगी। तो जी हाँ, पहले आप एप्लीकेशन भरेंगे। एप्लीकेशन भरने के बाद जस्ट तुरंत आपको क्या, आपके पास एडमिट कार्ड आएंगे, आप एडमिट कार्ड के अकॉर्डिंग आप एग्जाम देंगे। दूसरी चीज हो जाएगी एग्जाम, वो भी सीबीटी एग्जाम, जो कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। ठीक, सीबीटी एग्जाम होगा, सीबीटी एग्जाम। और अगर जो मैं यहाँ पे सिलेबस की बात करूं तो मैं अगले वीडियो में आपको सिलेबस की डिस्कस भी कर दूंगा, क्या सिलेबस कुछ होना चाहिए। ठीक, बाकी सिलेबस तो वैसे ही नॉर्मल होने चाहिए जो फॉरेस्ट गार्ड के सिलेबस होते हैं। ठीक, एग्जाम होंगे, सीबीटी एग्जाम। फिर सीबीटी एग्जाम के बाद आपको डायरेक्टली आपको पेट पीईटी के लिए बुलाया जाएगा, यानी फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, जिसमें आपको ये सारी चीजें पहले चेक कर ली जाएंगी। ठीक, आपके पहले ये सारी चीजें चेक की जाएंगी, हाइट कितने हैं, चेस्ट कितने हैं, ये सब हो जाएगा। फिर आपको रनिंग के लिए बोल दिया जाएगा, आपको रनिंग इतना करना होगा, उसके बाद आप क्वालिफाई कर जाएंगे। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको ये सारी चीजें अनिवार्य होनी चाहिए, जो कि 12th होना चाहिए, यूपी SSSC बोर्ड का स्कोर कार्ड, और बहुत सारी ऐसी घोषणा पत्र वगैरह होता है, वो सब आपको करना होगा। ठीक, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई टॉपिक, कुछ नई चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।